नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा विषय है वो है मानसिक बीमारियां जो हमें परेशान करती हैं। डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, या टेंशन की प्रॉब्लम है, या ओसीडी का प्रॉब्लम है, या बाईपोलर डिजीज़ है। इस तरह की सब प्रॉब्लम आप देखते हैं अपने भारतवर्ष में पिछले 10 या 15 सालों से बहुत ज़्यादा इनके पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। और अगर रैंकिंग की बात करें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्रीज़ जहाँ पर इन मानसिक बीमारियों के रोगी जो है वो सबसे ज़्यादा के लेवल तक आ चुके हैं। तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। और आप सब जानते हैं कि मन की बीमारियों में जो भी आप चिकित्सा लेते हैं वो सिर्फ आपकी डिजीज़ को कंट्रोल करता है। डिजीज़ को ठीक करने में कोई बहुत ज़्यादा उसमें हमें सक्सेस अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप स्टडी करें तो जो भी आप साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए डिजीज़ लेते जो मेडिसिन्स आप लेते हैं उनसे जो है काफ़ी आप तरह से एक पूरा दिन शरीर में जो है एक आलस जैसा बना रहता है। आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है उन दवाइयों से। आपका जो रिएक्शन टाइम है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। आप एक तरह से बिल्कुल एक डमी की तरह से रहते हैं। तो वो कोई अच्छा समाधान नहीं कह सकते इस प्रॉब्लम का। और ये भी उसमें नहीं है कि आपको इतने समय तक आप दवाई लें तो आपकी डिज़ीज़ जो है वो क्योर हो जाएगी। क्योर करने की तरफ कोई विशेष उसमें प्रोग्रेस हमें नहीं मिल पाता। हमारा टाइम चलता रहता है और डिज़ीज़ जो है हमारी और प्रोग्रेस होती है और हमारी मेडिसिन्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो दोबारा से सोचने का एक ये मैटर है बहुत इम्पोर्टेंट कि मन की बीमारियों को अच्छे से कैसे ठीक करें, कैसे उन डिजीज़ को हम आयुर्वेद के अनुसार समझें। और जो है अपनी दिनचर्या को ठीक करके, अपने आहार विहार को ठीक करके, योग प्राणायाम का उसमें आप जो है अभ्यास करके बहुत अच्छे से इन डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मन की जो बीमारियां हैं उनका सबसे बड़ा जो कारण है वो है आज के टाइम में हम देखते हैं कि फ़िज़िकल वर्क हमारा कम है, मन का काम हमारा बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर हम काम ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं और इसके अलावा भी आप जो है जैसे ही ऑफिस से घर आते हैं तो आपका फिर दोबारा से वो गैजेट्स का प्रयोग करना, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, या आपका फेसबुक है, यूट्यूब है, या और सोशल मीडियाज़ पे आप जो है अपना समय बिताते हैं, तो उनसे हमारे ब्रेन को जो है वो रेस्ट नहीं मिलता। वहाँ पर भी जैसे आयुर्वेद में बताया गया है सत्व, रज और तम 3 तरह के हमारे मन के दोष हैं। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मन का प्रयोग करने से रज और तम गुण जो है वो हमारे ब्रेन का या मन के दोषों का बढ़ने से जो है उसके फिर अलग अलग तरह के सिम्टम्स हमें आना शुरू हो जाते हैं जिन्हें हम मानसिक रोगों का नाम देते हैं। मतलब हमारे मन में विचार कॉन्टीन्यूसली अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा विचार हमारे ब्रेन में एक समय में लगातार आते रहते हैं। उन विचारों में हमें समझना है कि कौन से विचार ऐसे हैं जो हमारे लिए पॉजिटिविटी देने वाले हैं या कौन से विचार ऐसे हैं जो नेगेटिव हमारे जो है सिम्टम्स को एग्रीवेट करते हैं। तो अगर हमारे मन में ज़्यादा नेगेटिव विचार बढ़ते जाएंगे तो हमारा मन जो है वो सिचुएशंस को सही से समझ नहीं पाएगा। और उस स्थिति में जो है फिर ये आपका डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, टेंशन आपको रहना, स्ट्रेस का आप जो है सामना करते हैं, तो वो सब मन के विचारों का डिस्टर्बेंस के कारण से ऐसा होता है। तो उस स्थिति में हमें एक समझ के अपने मन की शक्ति को समझ के अपने विचारों को फोकस करना है। आप समझते हैं कि मनुष्य इस धरती पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है और वहाँ हम अपने क्योंकि हम अपने दिमाग का प्रयोग करके अच्छा या बुरा निर्णय ले सकते हैं। तो जहाँ आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा विचार इकट्ठे हो गए तो हम थोड़ा सा विचारों को संयम देते हैं। मतलब अपने पास्ट और फ्यूचर पे मन को हटा के सिर्फ प्रेजेंट पे अपने मन का फोकस करना शुरू करें। पास्ट मेमोरीज़ को डिलीट करना शुरू करें तो उससे मन आपका हल्का रहेगा। आप विचारों को समझ पाएंगे, सोच पाएंगे, तो आप काफ़ी हद तक अपनी सिचुएशंस से आगे बढ़ सकते हैं। और ये सब जो मन की अवस्थाएं हैं वो सिचुएशनल भी होती हैं। जैसे मान लो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, कोई आपका बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस हो गया, कोई आपकी जॉब चली गई, या कोई आपका फैमिली में कोई आपका डिस्प्यूट हो गया, कोई आपके रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई आपका जो है ब्रेकअप हो गया। इस तरह की जो सिचुएशंस आती हैं उसमें हम जो है काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं और फिर अपने मन के तरह से विचारों को हम फोकस नहीं कर पाते। तो उससे फिर जो है मन हमारा
एक ही दिशा में लगातार सोचता रहता है, अगर हम जो भी नेगेटिव सोच रहे हैं वो लगातार सोचते ही रहते हैं, तो फिर हम डॉक्टर से मिलते हैं तो वो हमारी डिजीज़ को एक नाम दे देते हैं कि आपको डिप्रेशन हो गया। तो ये एक सिचुएशन में हमने कैसे रिएक्ट किया, उसके अनुसार हमारी बॉडी में जो चेंजेस आए, उसके कारण से हमें मन में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो आप ये ज़रूर समझें कि जब भी जीवन में कोई आपकी प्रॉब्लम आती है तो वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती है, ना कि आपको कमज़ोर बनाने के लिए। क्योंकि हम हर रोज़ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और आप जब देखते हैं कि जब आप एक जो है कहीं भी नई जॉब को ज्वाइन करते हैं तो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज महसूस होते हैं, हर काम आपको कठिन महसूस होता है, आपको लगता है कि ये जॉब मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जैसे ही आपको 6 महीने साल वहाँ पर हो जाता है तो आपको सारी चीज़ें आसान लगना शुरू हो जाती हैं। वैसे ही कोई नई प्रॉब्लम आती है तो हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन हम धीरे धीरे फोकस अपना करके और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काम करते हैं, तो कुछ ही समय में हमें काफ़ी अच्छे से उस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर पाते हैं। तो उसमें हमें परेशान नहीं होना, अपने विचारों को फोकस करना है, अपने रूट कॉज को ढूंढ के उस पर काम करना है, जिससे हम अपने इस मन की इस बीमारी से अपने आप को निकाल पाएँ और अच्छे से और स्ट्रॉन्ग मन से अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। और मन के कारणों में अगर काफ़ी लोग जैसे नशों का सेवन बहुत ज़्यादा कोई करते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, तो उससे भी हमारी नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कोई और आप ड्रग्स वगैरह लेते हैं, आपकी दिनचर्या अगर सही नहीं है, आप रात को जागते हैं, दिन में अगर सोते हैं, खाने में आप ज़्यादा रेडीमेड फूड का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा बासी भोजन का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा तला हुआ स्पाइसी या पैक्ड फूड का अगर आप प्रयोग करते हैं, तो उन सब से भी आपके शरीर में दोषों का प्रकोप होकर हमारे मन पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे आप जानते हैं कि जैसा हम खाएंगे अन्न और वैसा होगा हमारा मन, तो भोजन का भी हमारे मन पे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। तो उसके कारण से भी मानसिक रोग जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो रहे हैं। बाकी जो है कंपटीशन की जो भावना है वो भी हमें परेशान करती है। हम बहुत जल्दी बहुत बड़े टारगेट्स अचीव करने के चक्कर में अपने आप को अलग अलग उलझनों में फंसा लेते हैं, तो उससे भी हमारे फिर ये स्ट्रेस और टेंशन जो है हमें फिर ज़्यादा होता है। तो उसमें भी हमें अपने जीवन की इस पूरी ओवरऑल प्रोसेस को इस यात्रा को समझना है कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। तो हमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप अगर हम करेंगे तो हम बहुत आसान जीवन हमारा रहेगा, और जीवन में हर सिचुएशन को हम एंजॉय भी कर पाएंगे। बाकी दवाओं की अगर बात करें तो आयुर्वेद में बहुत दवाइयाँ हैं जो मन को पोषण करती हैं। मेध्य मेडिसिन उन्हें आयुर्वेद में बोला जाता है, जो आपके ब्रेन को रिजुनेशन करती हैं, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करती हैं, हमारी स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करती हैं, हमारे शरीर में ओज को बढ़ाती हैं, हमें हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाने में काम करती हैं, हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करती है। तो उन दवाओं का प्रयोग करके हम मन की कोई भी डिजीज़ आपको है वो आप धैर्य से अगर आप चिकित्सा लेते हैं तो उस रोग से आप छुटकारा पा सकते हैं। रसायन औषधियाँ बहुत हैं आयुर्वेद में, जो हमारे ब्रेन को रिजुनेशन करके हमारी जो इस तरह की मन की कोई अवस्था अलग अलग कारणों से जो आई है उनको परमानेंट दूर करने में काम करती है। इसमें 3-4 महीने आपको अपने आयुर्वेद के डॉक्टर से मिलके और अपने रोग के कारण को समझ के उस पर काम करना होता है, तो निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ मिलता है। थोड़ा सा समय आपको इसमें देना पड़ता है। आप देखते हैं कि एलोपैथिक आप मेडिसिन सालों से खा रहे हैं, उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट आप झेल रहे हैं, और जहां आप आयुर्वेद की चिकित्सा शुरू करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ 15 दिन में ही रिजल्ट मिल जाए, कोई ऐसी रामबाण औषधि आपको आपके वैद्य या डॉक्टर जो है दे दें जिससे आपकी डिजीज़ ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे प्रॉब्लम धीरे धीरे हमारे शरीर में डेवलप होती है पिछले काफ़ी सालों से, तो उसे ठीक करने के लिए भी हमें थोड़ा सा समय अपने आप को देना पड़ता है। ठीक होना डेफिनेटली आपको इसमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ये है कि आपको समय इसमें देना चाहिए, 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और जो भी आपको पथ्य अपथ्य का पालन बताया जाए कि आप डेली योग प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, स्वाध्याय करें और घर में अपने परिवार के साथ समय बिताएं, आप दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, मदद करना शुरू करें, किसी दुखी आदमी की सपोर्ट करना शुरू करें, तो निश्चित रूप से आप इस तरह की सभी मानसिक प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। वो इसमें कोई इलाज नहीं है कि आपने जो है एक अपने साइकेट्रिक डॉक्टर से मिलके एक दवाई आपने शुरू करवा ली या 2 या 3 टैबलेट्स आप खा रहे हैं लगातार और उन दवाओं ने आपके विचारों को स्प्रेस कर दिया है, आप एक डमी की तरह बन गए। दैट इज़ नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। और उसका आप नतीजा भी देख रहे हैं कि इंडिया जो है वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्रीज़ अब बन चुका है मानसिक बीमारियों के लिए। तो ज़रूरत है आपको दोबारा से अपनी प्रॉब्लम के रूट कोज को समझ के इस पर काम करने की। आयुर्वेद की चिकित्सा अपनाएं, निश्चित रूप से आपको इसमें सभी तरह की डिजीज़ में फ़ायदा होगा।
इसमें हम पंचकर्म चिकित्सा भी करते हैं जो बहुत अच्छे से हेल्प करती है ब्रेन को रिजुनेशन करने में। उसमें जैसे वमन कर्म करवाया जाता है, विरेचन कर्म करवाया जाता है, शिरोधारा का इसमें ट्रीटमेंट हम करते हैं, नस्य कर्मा का ट्रीटमेंट करते हैं, और काफ़ी डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी हैं जो हमारे शरीर का शोधन करके और हमारे ब्रेन की नाड़ियों का पोषण करके हमें इन मानसिक रोगों से छुटकारा दिला सकती है। बाकी घरेलू उपाय में आप जो है शंखपुष्पी का आप प्रयोग कर सकते हैं, आयुर्वेद की बहुत अच्छी हर्ब है जो ब्रेन का पोषण करती है। ब्रह्मी का आप प्रयोग कर सकते हैं, बादाम का आप प्रयोग कर सकते हैं। बादाम की गिरी रात को 10 गिरी भिगो के सुबह उनको आप पीस के आप डेली खाना शुरू करें दूध में मिला के। या नस्य कर्मा के लिए आप बादाम रोगन अपने नोस्ट्रिल्स में 2-2 बूंद डेली अगर आप डालें तो उससे भी आपके ब्रेन को पोषण मिलेगा। गाय का घी आप खाना शुरू करें अपने भोजन में, अगर देसी गाय का घी आप प्रयोग करते हैं तो वो भी आपके ब्रेन को पोषण करने में और इस तरह के सभी मानसिक रोगों से छुटकारा दिलाने में आपकी बहुत अच्छी मदद करता है। और इसमें काफ़ी मेडिसिन आयुर्वेद में हैं, जैसे सारस्वता रिष्ट नाम से एक मेडिसिन आती है, अश्वगंधा रिष्ट के नाम से एक मेडिसिन आती है, ब्रह्मी घृत के नाम से मेडिसिन आती है। ये सब दवाएं हैं, लेकिन आप इनका उपयोग अपने डॉक्टर से सलाह लेके अपनी प्रॉब्लम के रूट कोज को समझ के तभी आप लेंगे तो उसका आपको पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। अपने आप से हम आयुर्वेद दवाओं को बिना चिकित्सक के सलाह के अगर लेते हैं तो उनका कई बार हमें फ़ायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ता है। तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर ये सब उपाय करें और इन मानसिक रोगों से आप डेफिनेटली छुटकारा पाएंगे। ये हमारा इसमें पूरा मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ, जो इतने सालों से हम आयुर्वेद में काम कर रहे हैं और ये दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। ज़रूरत है आपको विश्वास करने की, थोड़ा सा समय देने की और धैर्य से चिकित्सा लेने की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपसे दोबारा से फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। और रूटीन में ही हम आपके हेल्प के लिए रूटीन में हम इसमें नए वीडियोस जो आपकी हेल्थ को बेटर कर पाएँ वो डालते रहते हैं। तो आप इसमें प्लीज़ हमारा सहयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।